हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे होलकर डायनेस्टी ऑफ एमपी, जो मॉडर्न डायनेस्टी ऑफ एमपी का पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे फर्स्ट है होलकर डायनेस्टी की कैपिटल। सबसे पहले आपको देखो कीवर्ड पकड़ना पड़ेगा कि क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं। तो जैसे अगर आप किसी डायनेस्टी के बारे में या किसी भी किंगडम के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले उनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने इसमें लिखा है 1727 से 1947, ठीक है। तो ये आपको टाइम पीरियड याद रखना है। उसके अलावा कैपिटल याद रखना है। अगर कोई एक्स्ट्रा कैपिटल या उन्होंने चेंज वगैरह की थी तो वो आपको बिल्कुल दिमाग में बिठाना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन अगर आपको जानना है तो जानिए। उसके बाद आप सबसे पहले उनके रूलर्स के बारे में देखिए कि कौन कौन से रूलर्स हैं, ठीक है। तो हम अभी ओरिजिन देखते हैं उसका कि किस तरह इसका मतलब कैसे ये आई ये डायनेस्टी, वो सब। द होलकर्स आर परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रॉयल्टीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ एमपी। ये एक बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर रॉयल्टी रही है एमपी की हिस्ट्री में, बिकॉज इन्होंने मतलब एक तो उन्होंने अपना खुद का कल्चर एक इस्टाब्लिश किया, या हम बोल सकते हैं एक उन्होंने अपना एक आर्ट इस्टाब्लिश किया खुद का। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जैसे अगर आप आगे पढ़ेंगे कि जो अहिल्याबाई होलकर थी उन्होंने अपना मतलब बोलते हैं कि जो कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, उन्होंने काफ़ी सारे बेल्स बनवाए थे, फोर्ट्स बनवाए हैं, और भी उन्होंने सोशल वर्क किया। तो इस वजह से ये वाली जो डायनेस्टी है वो अपने आर्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। ऑरिजिन कैन बी ट्रेस्ड विद मल्हार राव हु वर्कड अंडर द पेशवा ऑफ मराठा इन 1921। अगर आपको हिस्ट्री देखना है कि इनका हमें कहाँ से एविडेंस मिलते हैं, तो जो मल्हार राव थे वो पेशवा थे मराठा के इन 1921 में, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 1818 इंदौर वॉज रिकॉग्नाइज एज अ प्रिंसली स्टेट अंडर ब्रिटिश रूल। क्या हुआ था कि इंदौर को प्रिंसली स्टेट का दर्जा मिला अंडर ब्रिटिश रूल, एंड अंटिल इट बिकेम अ पार्ट ऑफ द स्टेट, मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद इनको एक स्टेट का वो मिल गया, ठीक है। तो ये हमने देखा कि ओरिजिन कहाँ से हुआ, मल्हार राव होलकर से, ठीक है। अब हम देखते हैं मल्हार राव होलकर के बारे में। ये उनकी इमेज है। फाउंडर, इनका टाइम पीरियड, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि किसी के बारे में भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको उसका टाइम पीरियड याद होना चाहिए। तो 1727 से 1767 का इनका टाइम पीरियड रहा है। ये फाउंडर रहे हैं डायनेस्टी के। इन्होंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में पार्टिसिपेट किया था। अ सोल्जर ऑफ, ये एक हाई कैलिबर के सोल्जर थे। उसके अलावा पेशवा बाजीराव के बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड ऑफिसर रहे थे, ठीक है। ही वॉज पोस्टेड इन मालवा टू रियलाइज चौथ एंड सरदेश मुखी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अहिल्याबाई होलकर। ये अगर जैसे आपको ये वाले 3 मार्कर या 5 मार्कर, जैसे होलकर डायनेस्टी है तो मे बी वो लोग आपको 11 मार्कर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर 3 मार्कर या 5 मार्कर में पूछे तो ये वाले पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी सही रहेंगे, आप इनसे पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट अहिल्याबाई होलकर। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक, 1765 से 1795 तक, ठीक है। ये एक ऐसी मतलब बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड विजडम एंड एक्सट्रीमली पीटी पोसेस्ड ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो एबिलिटी थी ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बहुत अच्छी वूमन रही थी ये। शी मेड महिष्मती हर कैपिटल, इन्होंने महिष्मती को अपनी कैपिटल बनाया था। शी बिल्ड फोर्ट्स एंड रोड्स इन मालवा, इन्होंने फोर्ट्स एंड रोड्स भी बनवाए। फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए, रेगुलर डोनेशंस करती थी मंदिरों में, हिंदू टेम्पल्स में। उसके अलावा इन्होंने मर्चेंट्स मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस करवाए, फार्मर्स कल्टीवेटर्स को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, ठीक है। तो इनकी मेमोरी में इन 1996 में क्या हुआ था कि जो सिटीजन्स ऑफ इंदौर थे उन्होंने एक अवार्ड इंस्टीट्यूट किया था इनके नाम पर, ठीक है। ये इनके बारे में आपने समझ आ गया होगा कि इनका टाइम पीरियड 1765 से 95। बाकी ये उनकी कुछ एबिलिटीज़ हैं और कुछ उनके पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर का टाइम पीरियड 1798 से 1811, ठीक है। उसके अलावा इनके मतलब इनका जब रूल चल रहा था, इनका टाइम पीरियड चल रहा था, तो उसमें एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। तो इसको आप थोड़ा सा स्टार मार्क करेंगे क्योंकि इस तरह की ट्रीटीज़ वो कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश से साइन की थी इन 1905, और ये एक पहली ट्रीटी थी होलकर और ब्रिटिश के बीच में जो साइन हुई थी, ठीक है। ये अपनी जेनरसिटी और ब्रेवरी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। उनको महाराजा धीराज का टाइटल मिला था।
इन ऑनर ऑफ हिज ब्रेवरी। ठीक है, अब ये कुछ रूलर्स हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं मिलता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से रूलर्स थे, उनका टाइम पीरियड क्या क्या है। तो कोजीराव होलकर सेकेंड 1844 से 1886 के बीच का, शिवाजीराव होलकर 1886 से 1903, तो कोजीराव थर्ड 1903 से 1926 का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं मल्हर राव सेकेंड, जो इनके बाद के 1811 से 1833, डिफीटेड इन द बैटल ऑफ माहिदपुर, मतलब ये जो माहिदपुर की बैटल हुई थी उसमें ये हार गए थे। उसके बाद कौन सी ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ मंसूर साइन की गई थी 1818 में। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट यशवंतराव होलकर सेकंड, जिनका टाइम पीरियड है 1926 से 1948 का। ठीक है, ये लास्ट रूलर है हमारे होलकर डायनेस्टी के। उसके अलावा इन्होंने मतलब इंडिपेंडेंस, जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी तब तक इन्होंने रूल किया था। इन्होंने काफ़ी कमीशंस किए थे, हॉस्पिटल्स बनवाए थे, और इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने फर्स्ट कमर्शियल फ़्लाइट को मतलब स्टार्ट किया था इंदौर और बॉम्बे के बीच में। ही कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मानिक बाग, इन्होंने मानिक बाग का कमीशन, मतलब ज्वेल गार्डन बोलते हैं जिसको हम, मानिक यानी वो मोती वाला। ठीक है, उन्होंने इंदौर में इस पैलेस का कंस्ट्रक्शन या कमीशन करवाया था। ठीक है, तो शायद मेरी वीडियोस आपको समझ आ रही होगी। आज के नोट्स में काफ़ी मैंने एलॉबरेट किया है और इमेजेस का भी यूज़ किया है, तो शायद आप लोगों को हेल्प मिले। अगर मेरी वीडियोस थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप लोग दे सकते हैं, और अगर कोई रिकमेंडेशंस हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप लिख सकते हैं। थैंक